फ्रेंड्स, तो अभी की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता और इलेक्ट्रिक का मतलब आप जान रहे हैं। अब इस बिजली या इस विद्युत की जो क्षमता है उसे हम लोगों ने फिजिक्स का टर्म दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जाम में आपसे कई बार पूछता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट यहाँ पे ये बोर्ड है। सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में मैं बोर्ड को दर्शा रहा हूं और मैं इस बल्ब को दर्शा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि यहां से ये वायर जब इस करंट को लेगा, यहां से चार्ज को उठाएगा और इस बल्ब को ग्लो कराएगा, यानी कि यहां से जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब ग्लो करेगी, तो इन दोनों के बीच में वर्क डन होगा। यहां से इस चार्ज को यहां तक ले जाने में इस पॉइंट से मान लीजिए कि ये जहां पे आपके घर में जो बोर्ड लगी है उसको पॉइंट ए मान लो, और जहां पे आपकी टीवी रखी है वो मान लो पॉइंट बी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से चार्ज जब वहां तक जाएगा तो उसके लिए वर्क डन होगा। ऐसे नहीं कोई चीज चली जाती है। जैसे अभी आपसे मैं ये कहूं कि आप ये लो, ये एक बुक लो और इसको उठा करके टेबल पे रख दो, या किसी ने कह दिया कि ये कुछ खाने का सामान है, इसको ले जाओ ऊपर रख दो, नीचे रख दो, रैक पे रख दो, किचन में रख दो, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने देखा और हो गया? नहीं, उसके लिए आपने क्या किया? उसको कैरी किया, उठाया, उठाने के बाद उसको आपने लिया और लेने के बाद आप उसको ले गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा करके रख दिया। आपने कहा काम हो गया, यानी वर्क डन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस टर्म को कहते हैं जिसका मतलब होता है कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, उस चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी टॉपिक यही से जुड़ी हुई है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। अब मान लो कि दो पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट में मान लो 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, और यहाँ पे 120 वोल्ट है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं 110 एंड 120, 110 और 120। तो दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी का एक कोई अमाउंट लगता होगा कि जब हम किसी एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को इस जगह से इस जगह तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस है दोनों में। भाई कहीं कम नहीं होगा तो हम वहां से उस चीज को सप्लाई क्यों देंगे? तो दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो, अब जाहिर सी बात है पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका 110 वोल्ट है पोटेंशियल, इसका 120 है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। दो पॉइंट्स के बीच में दो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है या दो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पे 110 है, यहाँ 120 है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लाइव इस वक्त कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हमारा प्रश्न है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी how much amount of energy is given to passing ये प्रश्न रहा हमारा कि पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछले कई वीडियोस में आपने मेरे पीछे एक लिखी लिखाई चीज को देखा है और मैंने उस पर रिप्रेजेंट किया। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, कुछ करके क्यों नहीं दिखाते, मतलब वो जो क्वेश्चंस आप बता रहे हैं या जो टॉपिक को बता रहे हैं तो आप उसको फर्दर एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स,
हमारा प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और फिजिक्स का मतलब है कि हम उसको करते हुए, देखते हुए, बनाते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रटी रटाई स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी या फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यानी प्रत्येक कूलम को, वन कूलम को हम कितना एनर्जी देंगे, कितनी अमाउंट में एनर्जी देंगे कि वो मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से वो पास कर रहा है। यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी से प्रत्येक कूलम्ब को हम कितनी एनर्जी देंगे ताकि वो उसमें से पास करे। तो प्रश्न उत्तर इसका इस प्रकार से है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है पीडी, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/Q, where W is equal to work done and Q is equal to charge। जाहिर सी बात है यहां अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी में कितना हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ये हमें मालूम नहीं है। और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात हो रही है, यानी Q is equal to 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमने अभी पढ़ा था कि 1 कूलम्ब, जब हम लोग कहते हैं कि 1 वोल्ट मतलब जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम जब किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 जूल की एनर्जी लगी जब 1 कूलम्ब को चार्ज को पास कराने के लिए, तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, यानी कि W/Q। तो जब 1 वोल्ट की बात आ रही है तो यहां 6 वोल्ट की बात है। वर्क डन हमें मालूम नहीं है। जाहिर सी बात है कि हर एक कूलम्ब को, प्रत्येक कूलम्ब को हमको 1 जूल ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी। भाई अगर कूलम्ब, भाई जाहिर सी बात है अगर आप प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि भाई 6 वोल्ट की बैटरी में हम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे प्रत्येक कूलम्ब को कि ताकि वो उसमें से पास करे। तो आंसर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, एंड इट विल बिकम 6 into 1 एंड दैट इज 6 जूल्स। अब आप देख सकते हैं मैंने इस चीज को, मैंने अपनी एक छोटी सी नोटबुक पर कुछ प्रश्न को लिखा है और उन प्रश्नों को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग जनरल एग्जांपल से समझते हैं। पूछा आपसे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जब एक 6 वोल्ट की बैटरी से कूलम्ब ऑफ चार्ज पास करेगा। तो हम लोगों ने इसमें सीधी तौर पे क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी थी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास गिवन यूनिट क्या था, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था, वोल्ट बताई गई थी जो कि 6 वोल्ट थी। और आपको पता है कि यूनिट की बात हो रही है, ईच कूलम्ब की बात हो रही है, तो 1 हो गया। तो फॉर्मूला पे हमने पुट किया V इज इक्वल टू W/Q, तो V की जगह हमने रखा 6 वोल्ट। W हमें मालूम नहीं है, Q की वैल्यू 1 है, तो W इज इक्वल टू हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो 6 into 1 एंड दैट इज 6 जूल्स। तो आंसर होगा 6 joules will be the amount of energy which will be given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। यानी कि 1 वोल्ट की बात होती है तो 1 कूलम्ब की बात आती है, तो 6 वोल्ट की बात हो रही है तो 6 कूलम्ब की भी बात आएगी। मतलब हमें सॉल्व करना नहीं था, अगर जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास होता, अगर हम जनरली इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाए होते तो हमें पता होता कि यार अभी हमने पढ़ा था कि 1 वोल्ट की बात हुई थी तो उसमें 1 कूलम्ब चार्ज था और आपने देखा कि यह वर्क डन जो था उसमें 1 जूल का वर्क हो रहा है, कूलम्ब जो जा रहा है यानी 1 यूनिट चार्ज जा रही है। हम लोग ऐसे अपने मन में सोच रहे हैं। तो हमने ओवरऑल देखा कि V इज इक्वल टू W/Q था। पहले माइंड में सेट करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। V क्या है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V यानी कि वोल्ट। ये वही वोल्ट है जिसे हम वोल्टेज नाम से जानते हैं। क्लियर रखिए। तो वोल्टेज की बात हो रही है, तो 1 वोल्ट के लिए हमने देखा कि 1 जूल का काम हुआ। जब 1 कूलम्ब का चार्ज पास किया तो 1 वोल्ट हुआ, तो 6 वोल्ट की बात होगी तो 6 जूल्स होगा। सॉरी। सो फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ हाउ मच वर्क इज डन। यहां पे ये चीज आपकी वर्क में तब्दील हो जाएगी। How much work is done when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge move against a potential difference of तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। V क्या है, वोल्ट है। W क्या है, वर्क डन है। Q क्या है, चार्ज मूव्ड है। तो हमारे पास W इक्वल टू वाट हमें पता नहीं है। V यहाँ 1 वोल्ट दिया हुआ है, Q यहाँ पर 1 कूलम दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला से डिराइव करेंगे W इक्वल टू V into Q, so 1 into 1 that is 1 and this is our U। यही हमारा आंसर है। मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि बस एक लेक्चर हुआ और हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में भी काम आएंगे और इन नियर फ्यूचर दिस विल बी बेनिफिशियल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। इवन आई एम गिविंग लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस। मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देता रहता हूं, तो मैं इसको जूनियर से लेकर के सीनियर लेवल के लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में मैं ऐसे प्रश्नों को देखता हूं जहां पे पूछ देता है कि भाई ये बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, कितना वर्क हुआ जब 1 वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे बताया गया है उसके अगेंस्ट में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो मूव किया। यही प्रश्न है। अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर सपोज ऐसे होता कि यहाँ पे हमें W पता होता, सपोज इस क्वेश्चन को हम बदल के देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपको दिया होता है W इज इक्वल टू 10 जूल दिया हुआ है और Q इज इक्वल टू आपको यानी कि चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम। आपसे पूछ दिया कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या हो रही है, V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q है। W आपको पता है 10 है, Q क्या आपका 5 है, काटोगे 2 आ गया, तो आप बोलोगे कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। क्वेश्चन को हम पलट पलट के इस चीज को चेंज कर करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे इस फॉर्मूले से हम वर्क डन भी निकाल पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी निकाल पा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स की बुक जब खोलें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करके देखें। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड यानी W अपॉन Q, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बड़े आसानी से किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि कितना वर्क डन हुआ वो भी आप निकाल दोगे, पूछेगा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है आप वो भी बता दोगे, और किसी ने पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आप वो भी बता दोगे। इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको फिर इससे आपको बदल करके दिखाता हूं। पूछ रहा है कि कितना, हाउ मच
work is done, how much work is done in moving a charge of 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। पूछा वर्क डन कितना हो रहा है कि जब चार्ज को मूव किया जाएगा, कितने चार्ज को, तो 2 कूलम के, 2 कूलम चार्ज को मतलब मूव करने में कितना वर्क डन होगा जब जो पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस 118 से 128 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PD इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो कितना चार्ज मूव हो रहा है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 2 पॉइंट्स है VA VB, अर्थात 128 माइनस 118, ये कितना हो जाएगा आपका 10 वोल्ट की बात हो रही है, 10 वोल्ट की बात हो रही है। अब हमारे पास V की वैल्यू 10 वोल्ट है, Q की वैल्यू 2 कूलम है और W हमें पता नहीं है। फॉर्मूला सेम है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। इसी फॉर्मूले को जब हम क्रॉस करेंगे, जब हमें V नहीं पता है तो हम W अपॉन Q करते हैं, और जब हमें V पता है और Q पता है तो हम W इज इक्वल टू V इंटू Q करते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। तो V हमारा कितना है फ्रेंड्स 10 है और हमारा Q कितना है 2 है, तो आंसर हो जाएगा 20। तो वर्क डन को हम क्या कर रहे हैं जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 20 जूल्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बनाना अपने माइंड में। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, कितना वर्क होगा, हाउ मच वर्क इज डन किया जाएगा इन मूविंग, मूव करने में, और चार्ज ऑफ, एक चार्ज को, कितना चार्ज है 2 कूलम, 2 कूलम के चार्ज को फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट, यानी कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये 118 वोल्ट है और ये वाला पॉइंट है 128 वोल्ट है, 128 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना 2 कूलम के चार्ज को पास करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा। हम लोगों के पास वही सेम फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो पहले तो हमें V में ये डिफरेंस निकाल लेना कि कितना डिफरेंस हो रहा है। तो 128 से 118 का डिफरेंस दिख रहा है, 118 हो गया, 128 हो गया। कैलकुलेट किया तो हमें मालूम पड़ा कि 10 वोल्ट हुआ। अब इस 10 वोल्ट के जरिए हमें V मिल गया, चार्ज हमें पता है 2 कूलम है, वर्क डन मालूम नहीं है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को क्रॉस कर देंगे, यानी कि अब W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। V का मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, Q का मतलब चार्ज है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास निकल के आएगा वही होगा हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा फर्दर दूसरे क्वेश्चंस को करने में। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स आई हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत महसूस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं। मेरे पास फ्रेंड्स उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड नहीं है या बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास कि मैं आप तक कर सकूं, तो मैं इस 45 डिग्री के टेम्परेचर पे खड़ा होकर के पसीना बहा रहा हूं ताकि मैं आप तक पहुंचूं। नो डाउट कि फ्रेंड्स ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। एंड अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं मुझे, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा सकूं। और इस पूरे चैप्टर में हम प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कोई भी सजेशन हो तो जरूर सजेस्ट करें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।